प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुषों के वचन जब भी हमें पढ़ने या सुनने के लिए मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए वो खोल देते हैं, जिससे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ सकें। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, जिन्होंने बहुत कुछ हम सबको समझाया, वो बहुत कुछ हम सबके लिए छोड़ गए हैं ताकि हम जिस भी अवस्था में हों हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ सकें। जो सन्मत का रास्ता है वो हम सबके लिए खुले, हम उसे समझें, जानें, अपनी ज़िंदगी में ढालें और हम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। हर एक शेर में एक ख्याल पूरा होता है, ताकि दो लफ्ज़ों के ज़रिए एक नई सोच, एक नई समझ हम सबके लिए खुलनी शुरू हो जाए। और जब जब हम इन शेरों को पढ़ते हैं और उनकी गहराई में जाते हैं तो चाहे हमने उन्हें कई बार पढ़ा हो, जिस जिस अवस्था में हम होते हैं उसी में ही उसकी समझ हमारे लिए और गहरी होनी शुरू हो जाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने इस गज़ल की शुरुआत में यही समझाया था कि जब इंसान शिकवा करता है या शिकायत करता है, तो जब हम अपने सद्गुरु से किसी चीज़ की शिकायत करते हैं या शिकवा करते हैं तो फिर हम थोड़ी देर बाद इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ओहो, हमने ये शिकायत क्यों की कि हमने उनके अंदर उनका शीशा दिल पे गुबार डाल दिया, कि उनको तकलीफ़ पहुंचा दी। और उससे संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे थे। तो एक और शेर में उन्होंने फरमाया कि जो शिकवा या शिकायत हमने करनी होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि अंदर से निकली, लेकिन जब तक लबों तक पहुंचती है तो वो शिकवा शिकायत नहीं रहती, एक दुआ बन जाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल में एक और रूहानियत का पहलू इस शेर में बोल रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि तमाम जिंदगी आरज़ू का हासिल थी, कि पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या थी, आरज़ू क्या थी, और वो पूरी कैसे हो। कि ज़िंदगी भर इंसान कुछ ना कुछ डिज़ायर्स करता रहता है। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, कोई सोचता है शायद ज़्यादा कुछ कमाएंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी, तो उस और लग जाते हैं। कोई सोचता है कि शायद शरीर बड़ा तंदुरुस्त रहेगा तो हम बड़े खुशी से, सुख चैन से ज़िंदगी जिएंगे, तो शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए लग जाता है। कोई सोचता है कि मेरे आसपास में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तब हम सुख चैन में जिएंगे, तो उस और लग जाते हैं। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तमाम जिंदगी आरज़ू का हासिल थी। कह रहे सारी ज़िंदगी में मेरी आरज़ू क्या थी, तमन्ना क्या थी, और उसको मैंने हासिल कैसे करा। तो इंसान की तमन्ना क्या होती है। और संदर्शन सिंह जी महाराज जो कि शिष्य भी रहे, फिर संत सद्गुरु भी हुए, और उन्हें ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए इसकी सही समझ बड़ी जल्दी से आ गई थी ज़िंदगी में।
तो जब समझ में आ जाए कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, तो फिर आरज़ू या तमन्ना ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने की होती है। और वो तमन्ना है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी भर हम यही कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने मकसद को पाएं, और जिसकी समझ सही हो गई उसको समझ में आ गया कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है। तो कह रहे हैं कि तमाम जिंदगी आरज़ू का हासिल थी वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है। अब ऑल आवर लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर हम यही तमन्ना करते रहते हैं कि हमारी आरज़ू पूरी हो, कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो पूरी कैसे करे? वो एक शब्द जो तेरे बज़्म में गुजारा है, एक पल, एक क्षण, एक दिन, एक रात जो आपके साथ हम गुजारा है। एक शिष्य अपने सतगुरु को सत्संग में मिलता है, वहाँ पर हजारों लोग होते हैं, और उसी मुलाकात के अंदर जब हम अंदर से पाक होते हैं, अंदर से साफ होते हैं, तो जो एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव हमें होते हैं, जो शारीरिक रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप में होते हैं, जो आत्मिक रूप के अनुभव होते हैं, उसमें जो आत्मा का मिलन अपने सतगुरु की रज़ा के साथ, उनकी दया मेहर के साथ परमात्मा से होता है, तो फिर जो जिंदगी का मकसद है वो हमारा पूरा हो जाता है। हम सब इस धरती पर पहले तो अपने आप को सही रूप में, जो कि आत्मिक रूप है, उसमें जानने के लिए आए हैं, और फिर उस आत्मा को जब हमने जान लिया तो उसे परमात्मा में लीन करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। तो आत्मा का अनुभव इंसान कब करता है? जब वो शरीर से ऊपर उठ पाता है। जितनी देर हम शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, जितनी देर हम अपने आप को शरीर ही समझते रहते हैं, तब तक शरीर के आगे कुछ हमारी समझ में नहीं आता। हम यही सोचते हैं हम शरीर हैं और सारे काम इस शरीर के लिए करते रहते हैं। इसको साफ रखें, इसको सुंदर रखें, इसको कपड़े पहनाएं, इसको आराम हो, हर एक चीज़ शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब शरीर से ऊपर उठते हैं तब अनुभव होता है कि शरीर के आगे भी कुछ हो रहा है, कि शरीर को जान देने वाली एक ताकत है जो कि आत्मा है, और वो ताकत प्रभु का अंश है। और फिर जब अपने सद्गुरु की मदद से शरीर से वो आत्मा ऊपर उठती है और उनकी मदद से अंदर के मंडलों में प्रवास करना शुरू कर दिया, तब हम अंदर के मंडलों की रसाई करना शुरू करते थे, उनमें उड़ान करनी शुरू करते हैं। मीरा बाई ने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, कि जब सूरत ने अंदर के मंडलों की उड़ान की, मीरा बाई जी कहते हैं, तब मेरा मन माना कि हाँ सूरत है। उससे पहले तो मन यही सोचा शरीर है, शरीर है, शरीर है। लेकिन जब सूरत शरीर से ऊपर उठी, अंदर के मंडलों में जाती है, तभी हमें यकीन होता है कि हम शरीर से अलग हैं। और फिर पिंड से आंड में, आंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से को पार करते पार ब्रह्म में, उसको पार कर जब हम सचखंड में पहुंचते हैं तो हमारी सतगुरु की दया मेहर से हम उनमें लीन होते हैं और वो हमें पिता परमेश्वर में लीन कर देते हैं। वही जिंदगी का मकसद है।
और यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज हमें ही समझा रहे हैं कि जो इंसान की आरज़ू थी कि वो जिंदगी के मकसद को पूरा करे, वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है। तो एक मीटिंग जो हम अपने सद्गुरु की संगत में गुजारते हैं, और उस समय चाहे हजारों लोग हों वहाँ, लेकिन हम सबको दया दृष्टि हमारे सद्गुरु की मिल रही है। हम सबका अलग अलग कांटेक्ट उनके साथ है। और एक जगह और भी संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में, किसे खबर के खजाने लुटा दिए तूने। कि इतनी बड़ी संगत में बैठे हुए जब हमारे सद्गुरु की एक निगाह, एक दृष्टि हमारी और पड़ती है, मन माया के पर्दे हटते हैं, हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं। और हमें क्या मिलता है वो हमें मालूम है, किसी और को मालूम नहीं। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि जब भी हम सत्संगों में जाएं, अपना पूरा ध्यान अपने सद्गुरु की आंखों की ओर करें, क्योंकि वहाँ से ही रूहानियत के खजाने हमारी और आते हैं। हमारा काम है तैयार रहना, हमारा काम है अपने आप को पात्र करना, हमारा काम है सच्चे सुच्चे बनना। कब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ेगी हमें मालूम नहीं, कहाँ पड़ेगी ये भी मालूम नहीं। तो जब भी हम उनके अंग संग होते हैं, कहीं भी हों, तो वो पैराडाइज है। वहाँ पर ही हम जो जिंदगी में पाना है उसे पा सकते हैं, चाहे हजारों की संगत में हो, चाहे हम अकेले उनके साथ हों। जब दया दृष्टि उनकी पड़नी है, वो हमारे पर कहीं भी पड़ सकती है, किसी क्षण पड़ सकती है, किसी भी हालत में पड़ सकती है। हमें तैयार रहना है कि जब वो दया दृष्टि हमारी ओर आए तो हम उसको जज्ब कर सकें, हम उसको अपने अंदर समेट पाएं, हम तैयार रहें, हमारा बर्तन तैयार रहे कि जब वो शक्ति हमारे अंदर पहुंचती है तो हम उस शक्ति का पूरा फायदा उठाते हैं। बहुत से भाई बहन हैं, कभी कभी सवाल करते हैं कि हम अभ्यास में बैठे, हमारी बॉडी बहुत हिल रही है। वो इसलिए हिलती है कि हम अभी तैयार नहीं हुए। वो शक्ति आ रही है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हम उसे संभाल नहीं पाते, इस करके शरीर हलचल में हो जाता है। जैसे जैसे और पात्र होंगे, जैसे जैसे और पायस होंगे, पवित्र होते चल जाएंगे, हम उस शक्ति को सहन कर पाएंगे, उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और उस अवस्था में हमें रहना है कि हम तैयार रहें कि उनकी दया दृष्टि कभी भी हम तक आ सकती है। और उनकी संगत में वो क्षण जिसमें हमें वो दया दृष्टि मिलती है, जबकि हम प्रभु से एक में एक हो पाते हैं, वही जो पूरी जिंदगी की आरजू है। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तमाम जिंदगी आरजू का हासिल था कि जो भी वो चाहते थे जिंदगी भर वो उन्हें मिल गया, उसी क्षण मिल गया, उसी पल मिल गया, उसी मुलाकात में मिल गया। और यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपने आप को उस मौके से वंचित ना करें, हम अपने आप को उस मौके से दूर ना करें जब कि वो दया दृष्टि हमारी ओर है और हम उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। कि शिष्य के रूप में हमें वो सब करना चाहिए जो हमें चाहिए उस तैयारी के लिए। वहाँ पर समझा गए कि उस तैयारी के लिए
पहले तो हमें पाक बनना है, सद्गुणों को अपने अंदर ढालना है, सच्चाई की जिंदगी, नम्रता से भरपूर जिंदगी, निष्काम सेवा भाव की जिंदगी, करुणा की जिंदगी, प्रेम की जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे अंग संग हों। और फिर रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करना। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम अभ्यास में दें, रोजाना दें, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें और अपने आप को तैयार करें कि जब वो दया दृष्टि हमारी ओर आए उसका हम पूरा फायदा उठा पाएं। आत्मनिरीक्षण की डायरी इसलिए दी गई है कि हम अपनी जिंदगी में सद्गुणों को डालें और उसके जरिए रोजाना आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को चेक करें, देखें कि हमारे साथ सही मायने में क्या हो रहा है। इंसान तो सोचता तो ये कि वो सब चीज़ें ठीक कर रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखता है कि क्या उसने ठीक किया कि नहीं किया, तभी उसे मालूम होता है कि उसकी जिंदगी कैसे बढ़ रही है। और जब रोजाना हम अभ्यास करते हैं तो फिर प्रैक्टिस हमें होनी शुरू हो जाती है कि हम उस अवस्था में पहुंचें जिसमें कि हम शरीर से ऊपर उठने के लायक हों। और जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हमारे अभ्यास और गहरे होते चले जाते हैं, तो फिर हम अंदर की दुनिया की उड़ान लेनी शुरू कर देते हैं। हम सबके अंदर जिनको नाम की देन मिली है, हमारे सद्गुरु यहाँ शिव नेत्र पर टिके हुए हैं। हर एक को जिसको नाम की देन देते हैं यहाँ उनका नूरी स्वरूप टिक जाता है। ये हमारी कमजोरी है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते। ये नहीं कि वो वहाँ है नहीं, वो वहाँ हैं, लेकिन हम ना तो अपनी जिंदगी पाक बनाते हैं, साफ बनाते हैं, ना ही भजन अभ्यास करते हैं, तो हम उस नूरी स्वरूप तक पहुंच पाते नहीं। तो वो भाई बहन जो अपने आप को तैयार करते हैं वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम सबकी जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी होगी अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे और अपने सद्गुरु की संगत में उस अवस्था में होंगे जिसमें कि जब वो प्यार भरे दर्शन हमारी ओर आए तो हम उसको जज्ब कर पाएँ और उसके सहारे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ। अगले शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और पहलू रूहानियत का खोला है। वो हमें समझा रहे हैं कि इस दुनिया में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं और लगते भी अच्छे हैं, बातें भी अच्छी करती हैं, हम काम भी अच्छे करते हैं। तो उनके बारे में समझा रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं। फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुहद को दावा था पारसाई का, कह रहे हैं जिन अहले जुहद, अहले जो बड़े शांत अवस्था में रहते हैं, जिन्हें वो अच्छे लोग मानते हैं, कि जिन अहले जुहद को दावा था पारसाई का। पारसाई होती है पवित्रता, नम्रता, संयम में रहना, पास रहना, इक्विपॉज में रहना, कि वो लोग जिन्हें ये दावा था, ये बड़े घमंड से कहते थे, अभिमान से कहते थे कि हम तो बड़े सच्चे साचे हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं,
कि जिन अहले जुहद को धावा था पार सही का, तेरी गली से वो आए तो शर्मशार आए। वो कहते हैं कि जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, जिनका दावा था कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या की है, उन्होंने बड़ी शांत अवस्था में रहते हैं, वो कहते हैं जब आपसे मिले, जब आपकी गली में होके गए, तो शर्म से उनकी आंखें झुक गई कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनमें तो बड़ी खामियां हैं। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि पूर्ण महापुरुष और बाकी जितने भी लोग इस धरती पर होते हैं जो अपने आप को सच्चे सुच्चे समझते हैं, उनमें फ़र्क है। हमें समझा रहे हैं कि कैसे जब एक पूर्ण महापुरुष के अंग संग होते हैं हम, तो हमारी सिचुएशन क्या है हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि वो उनकी पोस्टिंग अपने घर से कहीं बाहर हुई, तो जहाँ रह रहे थे तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो बैरक्स में रह रहे थे। तो जब वो सुबह काम पे जाते थे, शाम को आते थे वापस, तो देखते थे कि पीछे से कोई उनका ना कमरा साफ कर दिया करता था। चीज़ें भी साफ थी, बेड भी बना हुआ, हर चीज़ें अच्छी जगह से पड़ी हुई थी। तो एक दिन वो थोड़ा जल्दी वापस आया तो देखा एक इंसान कमरे में सफाई कर रहा था। तो देखा ये तो अंग रक्षक है, बॉडी गार्ड है, बड़ा ऊंचा लंबा था इंसान। तो उसको उन्होंने पूछा कि तुम मेरे कमरे में रोज सफाई क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी ना बड़ी ही खराब रही है, मैंने बहुत से मर्डर्स करे, बहुत से लोगों को मार दिया, और जब भी मैं आपको देखता हूं तो मैं अंदर से थर थर कांपना शुरू हो जाता हूं कि मैंने किया क्या है। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊं तो शायद मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। तो जब भी वो संत कृपाल सिंह जी महाराज को देखता था, उसके अंदर वो जो पाप थे वो खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते थे। ऐसे ही जब भी हम किसी महापुरुष की संगत में जाते हैं, उनके नज़दीकी पाते हैं, उनको जानते हैं, तो जो हमारे अंदर हलचल है, जो हमने चीज़ें ठीक नहीं कही, वो उभरनी शुरू होती हैं। वो इसलिए उभरती हैं ताकि हम उनसे परे हो सकें, ताकि हम उनको अपनी ज़िंदगी से हटा सकें और हम भी एक सच्चे सुच्चे इंसान बन सकें। नहीं तो इंसान यही समझता रहता है कि वो तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है और उससे बेहतर कोई है नहीं। लेकिन जब महापुरुषों के सामने हम पहुंचते हैं तो जितनी भी हमें खामियां हैं वो खुद ब खुद उभरनी शुरू हो जाती हैं, और फिर हम क्या हैं वो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हम जब इस जिंदगी को जीते हैं तो हम अपने आप को बना के किसी और के सामने रहते हैं, जब असल में जो हम हैं वो हम छुपा के रखते हैं कि हम किसी को वो लगें जो उन्हें अच्छे लगेंगे। और ऐसे ही जब हम सतगुरु के सामने भी जाते हैं, हम फिर कई बनावटी चीज़ें करते हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि हम अगर सतगुरु के सामने भी बनावटी बन के जाएंगे तो उसका हमें कुछ फायदा नहीं होगा, वो तो हमें अंदर बाहर से जानते हैं। और यही समझा रहे हैं कि हम सब सच्चाई का रास्ता अपनाएं, पवित्र हों, ताकि हम तैयार हों जब भी दया दृष्टि उनकी हम पर पड़े, हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। इस शेर के ज़रिए हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि हम अपने आप को उस अवस्था में पहुंचाएं जिसमें कि हम सही तरीके से पाक हों, जिसमें कि अंदर बाहर से हम सद्गुणों से भरे हुए हों,
जिसमें कि प्यार से हमारी जिंदगी गुजरे, और ये हम ना सोचें कि हम किसी चीज़ को छुपा पाएंगे या अपनी ज़िंदगी को सही मायने से आगे नहीं ला पाएंगे, या हम बोलें कुछ और अंदर से करें कुछ और। वही इंसान पिता परमेश्वर में जाकर एक में एक होता है जो अंदर बाहर से सही हो। तो हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और बार बार महापुरुष हमें ये भी समझाते हैं कि हम में से हर एक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ चंद लोग ही पहुंच पाएंगे, लेकिन हम सब वहां पहुंच सकते हैं। और इस गज़ल के आखिरी शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज एक प्रार्थना हम सबके लिए कर रहे हैं। महापुरुषों की जब हम जिंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन हम सबके फायदे के लिए ही जीते हैं। उनकी जिंदगी का हर एक पल इसी तरीके से गुजरता है कि उसमें हम सबका फायदा हो। तो इस गज़ल के आखिरी शेर में संत दर्शन सिंह जी फरमा रहे हैं कि चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन। करें चमन, ये जो बगीचा है इसकी खूबसूरती, कि चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन के। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं यही बगीचा है, और ये बगीचा और खूबसूरत बने। जैसे जब हम बगीचे में जाते हैं तो कुछ फूल एक किस्म के लगे हैं, कोई दूसरे किस्म के लगे हैं, कोई तीसरे के लगे हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है। तो जब वो मिले हुए होते तो वो बगीचा में बहुत खूबसूरत लगता है। तो फरमा रहे हैं कि चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन, जिसे ना खौफ खज़ां का वो बहार आए। कि बहार ऐसी आए जिसमें के पतझड़ ना हो, जिसमें कि कोई भी डर ना हो कि ये फूल पत्ते ये मुरझा जाएंगे, कि जिसमें कुछ ऐसा समय ना हो जबकि चमन में जितने भी फूल लगे हुए हैं इन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे। तो वो हम सब के लिए कैसी दुआ कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम सब फलें फूलें, हम सब सही तरीके से जिएं, हम सब अपनी मंजिल की ओर जाएं, और कभी भी कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें से हम में से किसी एक को भी कोई भी तकलीफ हो। खज़ां उनका इस्तेमाल इस शेर में इसलिए किया है कि वो समय जबकि बहुत ठंड होती है, पतझड़ हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं और हरियाली रहती नहीं, चीज़ें सूख जाती हैं। तकलीफ का समय, कि कोई भी तकलीफ हम में से किसी को भी ना आए, यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, कि चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन। चाह रहे हैं कि ये जो चमन है इसमें जब हर एक फूल पूरी तरीके से खिलेगा तभी इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, और इसकी खूबसूरती टिकी रहे, इसमें कभी खराबी ना हो। जो जनरली जो फूल होते हैं 2, 4, 6, 8 दिन बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं। कि चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन। तो कह रहे हैं ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि हे प्रभु, ये जो चमन है इसको आप खूबसूरत रखिए, ताज़ा रखिए, इसको जो जो नरिशमेंट चाहिए वो आप दीजिएगा, ताकि ये फले फूले, ये खूबसूरती की स्टेट में रहे, खिली रहे। कि जिसे ना खौफ खज़ां का हो वो बहार आए, कि बहार ऐसी आए कि जिसमें स्प्रिंग टाइम हो,
जिसमें कुछ ऐसा ना हो कि इनमें से फूल मुरझा जाए या पत्तियां गिर जाएं या इस बगीचे में किसी को भी कोई भी तकलीफ है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो यही चाहते हैं कि हम सब की जिंदगी खुशियों से भरपूर रहे। उनकी यही प्रार्थना होती है, हमारे लिए यही दुआ करते हैं कि हम सब सुख चैन की जिंदगी जिएं, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, हमारी आत्मा तंदुरुस्त रहे, उसे नरिशमेंट मिले, वो शब्द के साथ जुड़े। शरीर की खुराक जो खाना पीना हम खाते हैं वो है, आत्मा की खुराक शब्द है। जब वो शब्द से जुड़ती है तभी वो ताज़ी रहती है, तंदुरुस्त रहती है। तो उसी की प्रार्थना यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं कि मौसम ऐसा हो, खुराक हम सबको वो मिले कि हम ताज़ा रहें, तंदुरुस्त रहें, खूबसूरत रहें, जो आत्मा है उसमें उभार आए और वो उस अवस्था में रहे कि जब कि वो उड़ान कर सके और उसको कभी कोई दुख ना आए, वो सुखी जिंदगी जिए, आनंद की अवस्था में रहे। और वही अवस्था है जो हम सबको पानी है। जब भी संत दर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई गज़लें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो बार 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 हमें यही समझाते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसे हम पा सकते हैं, पाने का तरीका बताते हैं। और उनकी यही प्रार्थना रहती है कि हम सब सुखी रहें, हमारे घर वाले सुखी रहें और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के देने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।